बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा 6 और चैप्टर का नेम अगर हम नेम पे गौर करें, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, एक आदमी जो अपनी ज़ात में हस्पताल था। ज्योरम ने यह चैप्टर लिखा है। चैप्टर की रीडिंग का आगाज़ करता हूँ। इट वाज माई लिवर, यह मेरा जिगर ही था। दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि ख़राब था। आई न्यू, मैं जानता था। इट वाज माई लिवर, यह मेरा जिगर ही था। दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि ख़राब था। बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग, क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ा था। पेटेंट वाजे सर्कुलर इश्तिहार लीवर पिल, जिगर की गोलियों के मुतल्लिक, क्योंकि मैंने अभी अभी जिगर की गोलियों के मुतल्लिक एक वाजे इश्तिहार पढ़ा था। इन विच डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स, इन विच वर द डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स, जिसमें मुख्तलिफ अलामात तफसील से दर्ज थी। यानी जो जिगर की गोलियों के मुतल्लिक राइटर ने इश्तिहार पढ़ा था, उसमें तमाम अलामात तफसील से दर्ज थी। बाय विच आ मैन कुड टेल, और उन अलामात को पढ़कर कोई भी शख्स बता सकता था व्हेन हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जिगर कब ख़राब था। आई हैड दैम ऑल, और मुझ में वो तमाम अलामात मौजूद थी। यानी राइटर कहता है कि जो अलामात मैंने उस एडवर्टाइजमेंट में पढ़ी, उन अलामात को पढ़कर कोई भी बता सकता था कि उसका जिगर कब ख़राब था, और मुझ में ये तमाम अलामात मौजूद थी। इट इज़ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये बहुत ही गैर मामूली बात थी। बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसन एडवर्टाइजमेंट, मैंने कभी दवाई का वाज़े इश्तिहार नहीं पढ़ा। विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन, नतीजे पर मजबूर किए जाने के बगैर। इम्पेल्ड मजबूर हुए बगैर। द कंक्लूजन, नतीजे पर पहुंचने के। नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर हुए बगैर मैंने कभी दवाई का इश्तिहार नहीं पढ़ा। यानी किसी नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर हुए बगैर मैंने कभी वाज़े इश्तिहार नहीं पढ़ा। नतीजा कौन सा था जिस पर वो पहुंचता था? आई एम सफरिंग, कि मैं मुब्तला हूँ फ्राम द पार्टिकुलर डिसीज़, ख़ास बीमारी में। यानी इस नतीजे पर पहुँचे बगैर वो कभी दवाई का वाज़े इश्तिहार नहीं पढ़ता था कि वो उस बीमारी में मुब्तला था। देयर इन डेल्ट विद इन इट्स मोस्ट वेरुलेंट फॉर्म, और वो उस बीमारी की शदीद तरीन सूरत हाल से मुकाबला कर रहा है। यानी वो बीमारी एक ख़तरनाक शक्ल में उसे लाक है। द डायग्नोसिस सीम्स, और तशखीस महसूस होती थी। इन एवरी केस, हर मामले में, टू कॉरस्पॉन्ड एग्जैक्टली, ठीक ठाक मुताबिकत रखती हुई। यानी जो तशखीस वो करता था, वो तशखीस ठीक ठाक मुताबिकत रखती थी विद ऑल द सेंसेशंस, उन तमाम एहसासात से, दैट आई एवर फेल्ट, जो मैंने कभी महसूस किए थे। वो तशखीस उन हर सूरत में, हर मामले में उन एहसासात से मुकम्मल मुताबिकत रखती थी, ठीक ठाक मुताबिकत रखती थी जो एहसासात मैंने कभी महसूस किए थे। आई रिमेंबर, मुझे याद है। गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम, ब्रिटिश म्यूज़ियम जाना, मुझे ब्रिटिश म्यूज़ियम जाना याद है। वन डे, एक दिन मुझे ब्रिटिश म्यूज़ियम जाना याद है। टू रीड अप द ट्रीटमेंट, इलाज के बारे में पढ़ने के लिए। फॉर सम स्लाइट एलिमेंट, एक मामूली सी बीमारी का। ऑफ विच आई हैड अ टच, जिसका मुझ पर हमला हुआ था। एक दिन मेरा ब्रिटिश म्यूज़ियम जाना मुझे याद है, एक मामूली सी बीमारी के इलाज के बारे में पढ़ने के लिए। आई फैंसी इट वाज, और मेरा ख्याल था कि ये मुझे है। आई गॉट डाउन द बुक, मैंने किताब निकाली, मैं किताब निकाल के बैठ गया। एंड रीड ऑल, और मैंने वो सब कुछ पढ़ा। आई केम टू रीड, जो मैं पढ़ने के लिए आया था। एंड देन, और फिर, इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, एक बेखबरी के लम्हे में, आई आइडली टर्न्ड द लीव्स, मैंने बेकार में ही पेज पलटना शुरू कर दिए। बिगेन इंडोलेंटली, और सुस्ती में शुरू कर दिया। स्टडी, मुतालिया करना। डिसीज़, बीमारियों का, और मैंने सुस्ती के आलम में बीमारियों का मुतालिया करना शुरू कर दिया।
जनरली अमूमी तौर पर, और मैंने अमूमी तौर पर बीमारियों का मुताला करना शुरू कर दिया। आई फॉरगेट, मैं भूल गया, विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, कि वो पहली बीमारी कौन सी थी, आई प्लंग्ड, जिसमें मैं मुब्तला हुआ, जिसका मैंने मुताला किया था। कहता है ये बात मैं भूल गया कि वो कौन सी बीमारी थी जिसका मैंने पहले मुताला किया था। डिस्टेम्पर बीमारी, प्लंग्ड गोताजन होना, गौर करना, पढ़ना, मुताला करना। कहता है मैं भूल गया कि वो पहली बीमारी कौन सी थी जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। सम फेयरफुल डेवास्टेटिंग स्कॉर्च, कहता है कोई खौफनाक, डेवास्टेटिंग तबाह कुन, स्कॉर्च बीमारी थी। कहता जो भी था लेकिन वो बीमारी तबाह कुन और खौफनाक बीमारी थी। यानी वो कहता है ये तो मैं भूल गया कि पहले मैं किस बीमारी के बारे में मैंने पढ़ा था, लेकिन इतना मुझे याद है कि वो बीमारी बहुत ही खौफनाक और तबाह कुन बीमारी थी। डिस्टेम्पर बीमारी, स्कॉर्च बीमारी। आई नाउ, मैं जानता हूँ। एंड बिफोर आई हैड ग्लांस्ड हाफ डाउन द लिस्ट, अभी मैंने फ़हरिस्त के दरमियान में ही निगाह डाली थी, अभी मैंने फ़हरिस्त की दरमियान तक ही निगाह डाली थी। प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, प्री मॉनिटरी इब्तदाई अलामात या बदशगुन अलामात। बदशगुन अलामात कहते हैं कि ऐसे एहसासात होना कि कुछ होने वाला है, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट। प्री मॉनिटरी यानी कुछ होने का एहसास होना और कुछ ऐसा जो नाखुशगवार हो, कुछ ऐसा होने का एहसास होना जो नाखुशगवार हो। कहता है मैंने उन बदशगुन अलामात के बारे में पढ़ा, यानी जब वो कहता है कि मैं उन अलामात के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद इस बीमारी में मैं मुब्तला हूँ। इट वॉज बॉर्न इन अपॉन, और ये बात मुझे पता चल गई, दैट आई हैड फेयरली गो इट, कि मैं इस बीमारी में काफ़ी हद तक मुब्तला हूँ। तो मुझे ये बात वाज़े तौर पे पता चल गई कि मैं इस बीमारी में अच्छी तरह से मुब्तला हूँ। यानी ये खौफ था ना उसके अंदर। प्री मॉनिटरी यानी एक ऐसा एहसास होना कि कुछ होने वाला है, और कुछ होने वाला जो नाखुशगवार हो, जो पसंदीदा ना हो, जो तकलीफ़ दे हो। आई सेट फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। फ्रोज़न साकन हालत में बैठ गया। विद हॉरर, खौफ की वजह से। कहता मैं थोड़ी देर के लिए खौफ की वजह से साकन होकर बैठ गया। एंड देन, और फिर इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, मायूसी की बेजारी में। कहता फिर मायूसी की बेजारी में आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा पेज पलटना शुरू कर दिए। आई केम टू द टाइफाइड फीवर, मैं टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ना शुरू हो गया। यानी मैंने टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। टाइफाइड फीवर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। टाइफाइड फीवर स्टार्ट्स लो एंड इंक्रीज़, यानी फीवर स्टार्ट्स लो एंड इंक्रीज़, यानी बुखार होता है, कभी कम होता है और डेली बेसिस पे ये बुखार होता है। और हेडेक, इसकी अलामत में हेडेक है, सर में दर्द होता है। वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है। स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ड्राई कफ, खुश्क खांसी होती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख ख़त्म हो जाती है, भूख कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाती है। एब्डोमिनल पेन, और पेट में दर्द वगैरह इसकी अलामात में शामिल होते हैं। यानी टाइफाइड फीवर में ये सब कुछ आता है। यानी बुखार होता है, हेडेक, वीकनेस, स्वेटिंग, ड्राई कफ, लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन। यानी इन सारी अलामात के बारे में जब इसने पढ़ा, रीड द सिम्टम्स, जब इसने अलामात के बारे में पढ़ा, डिस्कवर दैट, इसे पता चल गया, आई हैड टाइफाइड फीवर, कि मैं इस टाइफाइड फीवर में मुब्तला हूँ। एंड मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ, और मैं महीनों से इस बीमारी में मुब्तला हूँ। यानी इस बीमारी में मैं महीनों से मुब्तला हूँ। विदाउट नोइंग इट, और मुझे इसका पता भी नहीं चला। यानी इस बीमारी में, टाइफाइड फीवर में मुब्तला हूँ और मुझे इसका पता तक ना चला। वंडर्ड, सोचने लगा, व्हाट एल्स आई हैड गॉट, कि इसके अलावा मुझे कौन सी बीमारी है। टर्न्ड अप सिट विटस डांस, फिर कहता है मैंने सिट विटस डांस बीमारी के बारे में पढ़ना शुरू किया। सिट विटस डांस की बीमारी क्या है जी?
रैपिड एंड अनकोऑर्डिनेटेड जर्किंग मूवमेंट्स, यानी झटके लगना, रैपिड तेज़ झटके महसूस होना, फेस चेहरे पर, हैंड हाथों में, एंड फीट और पाँव में, चेहरे, हाथों और पाँव पर तेज़ झटके महसूस होना सिट विटस डांस की अलामात हैं। और ये मोर कॉमन इन फीमेल लेस देन 16, और ये ज़्यादातर फीमेल में होती हैं जो 16 बरस से कम हो, देन मेल में ये बीमारी कम होती है। मोर कॉमन इन फीमेल लेस दैन 16 देन मेल, और ये मेल से ये बीमारी फीमेल में मेल की निस्बत ये बीमारी फीमेल में ज़्यादा होती है, वो भी जो 16 ईयर से कम हो। इन एडल्ट, जबकि बड़ों में इट्स रेयर, ये नाजाब है, यानी बड़ों में ये बीमारी नहीं होती। एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मुझे तवक्को थी, दैट आई हैड दैट टू, मैं उस बीमारी में भी मुब्तला था, यानी मैं सिट विटस डांस की बीमारी में भी मुब्तला था। बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, और मैं अपने मामले में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा। एंड डिटरमाइंड, और मैंने अज़म कर लिया, टू सिफ्ट इट, मुतालिया करने का, छान बीन करने का, टू द बॉटम, आखिर तक मैंने मुकम्मल तौर पर मुतालिया करने का अज़म कर लिया, मुकम्मल मुतालिया करने का अज़म कर लिया, तमाम बीमारियों के बारे में पढ़ने का अज़म कर लिया, तमाम बीमारियों की अलामात की छानबीन करने का मैंने पक्का इरादा कर लिया। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, और मैंने हरूफ तहजी के हिसाब से शुरू कर दिया। इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, सॉरी, रीड अप अगेन एंड अगेन, रीड अप अगेन मैंने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। एंड लर्नड, और मुझे पता चल गया, आई वॉज सीकिंग फॉर इट, कि मैं उस बीमारी में भी मुब्तला था। एंड दैट द एक्यूट स्टेज, और ये एक ख़तरनाक सूरत हाल थी, ये बीमारी एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करने वाली थी। वुड कमेंट्स, इसकी ख़तरनाक सूरत का आगाज़ हो जाना था। इन अबाउट फोर्टनाइट, अनदर फोर्टनाइट, अगले 2 हफ्तों में, अगले 2 हफ्तों में इस बीमारी की ख़तरनाक सूरत का आगाज़ हो जाना था। एक्यूट स्टेज, मोहलक तरीन मरहला, इसके मोहलक तरीन मरहले का, जानलेवा मरहले का आगाज़ हो जाना था। इन अबाउट फोर्टनाइट, अनदर फोर्टनाइट, अगले 2 हफ्तों में, और अगले 2 हफ्तों में इसके मोहलक तरीन मरहले का आगाज़ हो जाना था। यानी सिट विटस डांस के बारे में उसने पढ़ा है और उसने अपने मामले में ज़्यादा दिलचस्पी ली, और जब उसने अल्फ़ाबेटिकली पढ़ने का इरादा कर लिया और उसे पता चल गया कि वो अगले 2 हफ्तों में ये बीमारी एक मोहलक तरीन सूरत अख्तियार करने वाली है। ब्राइट डिसीज़, ये गुर्दे के वर्म की बीमारी है। ब्राइट डिसीज़ की अलामात क्या हैं जी? किडनी डिसीज़ है ये, स्वेलिंग ऑफ किडनी में जो है वो सोजश आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन, और यूरिन में एल्बुमिन की मौजूदगी होती है, मौजूदगी होना शुरू हो जाती है। इट हैपन्स इन हाई ब्लड प्रेशर, और ये बीमारी कब वाक़ होती है? हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में या फिर हार्ट डिसीज़ की सूरत में। हार्ट डिसीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में यूरिन में जो है वो एल्बुमिन मौजूद होता है, और स्वेलिंग ऑफ किडनी की वजह से, और ये जो है यूरिन में एल्बुमिन की मौजूदगी की वजह से, ये मौजूदगी जो है वो इस बीमारी की अलामात हैं। आई वॉज रिलीव टू फाइंड, मुझे ये जानकर तसल्ली हुई, आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, कि ये मैं इस बीमारी में मुब्तला तो हूँ, लेकिन अभी इसका ख़तरनाक मरहला शुरू नहीं हुआ, यानी मोतदल है, दरमियानी है, लिमिटेड अभी इसका जो है अटैक है, यानी ये बीमारी, इस बीमारी में मुब्तला तो हूँ लेकिन अभी इसकी दरमियानी स्टेज है, यानी इससे कोई ख़तरा इसकी जान को नहीं है। सो फार एज दैट वाज कंसर्न, जहाँ तक इस बीमारी का ताल्लुक़ था, जहाँ तक ब्राइट डिसीज़ का ताल्लुक़ था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, मैं कई सालों तक ज़िंदा रह सकता था। कोलेरा, आई हैड विद सेवियर कॉम्प्लिकेशंस, कोलेरा की बीमारी में मुब्तला था मुख्तलिफ़ पेचीदगियों के साथ। कोलेरा की बीमारी में, कोलेरा क्या होता है जी? वोमिटिंग, उल्टियाँ आना, टायर्डनेस, थकावट महसूस करना, एक्सट्रीम थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, रिड्यूस यूरिन आउटपुट,
और यूरिन आउटपुट में कमी आ जाना, इरेगुलर हार्ट बीट एंड लो ब्लड प्रेशर। यानी कोलेरा की अलामात क्या हैं जी? वोमिटिंग, टायर्डनेस, एक्सट्रीम थ्रस्ट यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पानी की तलब होना, रिड्यूस यूरिन आउटपुट का कम हो जाना, इरेगुलर हार्ट बीट और हार्ट बीट का कम हो जाना, लो ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर का कम होना। ये कहता मुख्तलिफ पेचीदगियों के साथ मैं कोलेरा की बीमारी में भी मुब्तला था। एंड डिफ्थेरिया और खनाक की बीमारी, आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद, और ये तो मुझे लगता था जैसे पैदाइशी तौर पर मेरे साथ ही थी, यानी मेरी पैदाइश के साथ ही ये बीमारी भी मेरे साथ पैदा हो गई थी। डिफ्थेरिया क्या होता है जी? डिफ्थेरिया अ थिक मेम्ब्रेन कवरिंग थ्रोट एंड टॉन्सल्स, एक थिक मेम्ब्रेन जो है वो थ्रोट और टॉन्सल्स को कवर कर लेती है। सोर थ्रोट, गले में दर्द होता है। रैपिड ब्रीथिंग और सांस तेज़ी से आना शुरू हो जाती है, तेज़ से सांस आना शुरू हो जाती है। स्वेलिंग ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स में सोजिश पैदा हो जाती है। अब हमने डिफ्थेरिया के बारे में पढ़ लिया, डिफ्थेरिया की अलामात के बारे में पढ़ लिया। थिक मेम्ब्रेन कवरिंग थ्रोट एंड टॉन्सल्स, सोर थ्रोट, स्वोलन ग्लैंड्स एंड रैपिड ब्रीथिंग। सिटवेटस डांस के बारे में पढ़ा। सिटवेटस डांस की बीमारी थी, यानी इसमें कांपने की है, जर्किंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से झटके लगना हाथ पे, चेहरे पर और पाँव में। और ये हमने देखा था कि फ़ीमेल में ये ज़्यादा बीमारी होती है जो 16 से कम होती हैं, और बड़ों में ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है। और ब्राई डिसीज़ गुर्दे की बीमारी है, ये गुर्दे की स्वेलिंग भी हो सकती है गुर्दे पे, और यूरिन में एल्बुमिन की मौजूदगी भी हो सकती है। और ये होती क्यों है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या हार्ट डिसीज़ की वजह से जो है वो ब्राई डिसीज़ होती है। और कोलेरा के बारे में हमने पढ़ा है। कोलेरा की बीमारी क्या थी? कोलेरा की बीमारी यानी कोलेरा वोमिटिंग, टायर्डनेस, थकावट महसूस करना, एक्सट्रीम थ्रस्ट, रिड्यूस यूरिन आउटपुट एंड इरेगुलर हार्ट बीट। एंड द ओनली मेलेडी आई कुड कंक्लूड, और सिर्फ एक बीमारी, सॉरी एक लाइन लगी, आई प्लॉडेड कॉन्साइंशियसली थ्रू द 26 लेटर्स, और मैंने पूरी तवज्जो के साथ 26 हरूफ तहजी के साथ मैंने पढ़ा, यानी 26 हरूफ तहजी यानी ABCD और Z तक जितने भी लेटर थे, और इन लेटर से जितनी भी बीमारियां शुरू होती थी उन सब के बारे में मैंने पूरी तवज्जो के साथ होश व हवास में पढ़ा। एंड द ओनली मेलेडी, सिर्फ एक बीमारी, मेलेडी बीमारी, सिर्फ एक बीमारी आई कुड कंक्लूड, जिसका मैं नतीजा अखज़ कर सकता था, आई हैड नॉट, जिसमें मैं मुब्तला नहीं था, वाज हाउस मेड्स नी, वो हाउस मेड नी की बीमारी थी। हाउस मेड नी की बीमारी क्या होती है जी? रेडनेस ऑफ स्किन, यानी स्किन का सुर्ख हो जाना, ओवर नी, घुटने पर से, घुटने पर जल्द का सुर्ख हो जाना, और डिफ़िकल्टी इन बेंडिंग नी, यानी घुटने को बेंड करना जो है वो इसमें मुश्किल आ जाना, या घुटने पर स्वेलिंग हो जाना, या घुटने में पेन होना, यानी घुटने में स्वेलिंग, पेन, डिफ़िकल्टी इन बेंडिंग एंड रेडनेस ऑफ स्किन, ये हाउस मेडनी की बीमारी की अलामात हैं। और ये जुर्म कहता है कि मैं इस बीमारी में जो मैंने नतीजा अखज़ किया उस नतीजे के मुताबिक मैं इस बीमारी में मुब्तला नहीं था। यानी क्लियर हुई बात आप लोगों को? यानी इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि चैप्टर राइटर जो है वो अनविलिंगली जो है उसको पढ़ना शुरू कर दिया उसने। लिस्टनेस ऑफ डिस्पेयर, मायूसी की बेजारी में। टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ा, उसकी मैंने आपको अलामात बता दी। सेटविटस डांस के बारे में पढ़ा, उसकी मैंने आपको अलामात बता दी। ब्राई डिसीज़ के बारे में पढ़ा, उसकी मैंने आपको अलामात बताई हैं। कोलेरा के बारे में पढ़ा, डिफ्थीरिया के बारे में पढ़ा, मेलेडी बीमारी को कहते हैं, हाउसमेड्स नी के बारे में पढ़ा, उसकी अलामात मैंने आपको बताई। यानी ये इन बीमारियों के बारे में पढ़ता गया, इनकी अलामात को देखता गया और ये कंक्लूजन निकालता गया। उसने पहले कह दिया था कि मैं इस नतीजे पर पहुँचने पर मजबूर हुए बगैर मैंने कभी किसी बीमारी का इश्तिहार नहीं पढ़ा, किसी दवाई का इश्तिहार नहीं पढ़ा। यानी वो नतीजे पर पहुंचता रहा कि मैं इन बीमारियों में मुब्तला हूँ। टाइफाइड फीवर में कहा कि कहता मुझे तो पता ही नहीं चला, महीनों से मैं इस बीमारी में मुब्तला था। और सेटविटस डांस के बारे में उसने कहा शायद मैं इसमें जो है वो इसमें भी मुब्तला हूँ। और इसके अलावा
ब्राइट डिसीज़ के बारे में उसने पढ़ा और इसने कहा जी शुक्र है मैं इसकी अभी मुतदल दरमियानी हालत है, अभी इसमें कोई ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। डिफ्थीरिया के बारे में उसने कहा कि शायद मेरे साथ ही पैदा हो गई थी। और कोलेरा के बारे में पढ़ा, जब इसने अलामात के बारे में पढ़ा तो कहा कि मैं भी इस बीमारी में मुब्तला हूँ मुख्तलिफ पेचीदगियों के साथ, यानी ये बीमारी ख़तरनाक हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, ये पैराग्राफ आप लोगों को यकीनन समझ आ गया होगा। ये बीमारियों के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं और बीमारियों की अलामात हल्की फुल्की आपके माइंड में होनी चाहिए, और ताकि आपको पता चले कि वो कौन कौन सी अलामात के बारे में पढ़ता गया और कैसे कैसे उसे पता चलता गया कि वो किन किन बीमारियों में मुब्तला है। आई फेल्ट रैदर हर्ट, मुझे दुख हुआ। यानी राइटर जेरोम कहता है कि जब मुझे पता चला कि मैं हाउसमेड घुटने की बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ, यानी मेरे घुटने को बैंड होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें पेन भी नहीं है, इसमें स्वेलिंग भी नहीं है और इसकी जल्द पर रेडनेस भी नहीं है, तो कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ। इट सीम्ड समहाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट, इट सीम्ड कहता है मुझे महसूस हुआ समहाउ किसी ना किसी तरह का, टू अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट एक ताना है मेरे लिए। सॉर्ट ऑफ स्लाइट कहता मुझे ऐसे लगा जैसे ये मेरे लिए कोई ताना है, यानी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। वाई हैडेंट आई गॉट हाउसमेड नी, मैं इस हाउसमेड नी की बीमारी में क्यों मुब्तला नहीं हूँ। वाई दिस इनवीडियस रिजर्वेशन, ये नाइंसाफ़ी क्यों, ये नारवा सलूक क्यों, ये नापसंदीदा इस्तिस्ना क्यों दिया गया, आज़ादी क्यों दी गई। इनवीडियस नापसंदीदा, रिजर्वेशन इस्तिस्ना, ये नापसंदीदा इस्तिस्ना क्यों दिया गया, यानी ऐसा इस्तिस्ना जो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, ये मुझे क्यों दिया गया। आफ्टर अ वाइल कहता थोड़ी देर के बाद, हाउएवर लेस ग्रास्पिंग फीलिंग्स, कम हरीसाना जज्बात प्रीवेल्ड गालिब आ गए, यानी कम लालच वाले जज्बात जो थे वो गालिब आए। आई रिफ्लेक्टेड दैट, मैंने सोचा, आई हैड एवरी अदर नॉन मेलेडी, आई हैड एवरी अदर नॉन मेलेडी, मैं हर मशहूर बीमारी में मुब्तला हूँ, नॉन मशहूर मेलेडी बीमारी में मुब्तला हूँ। इन द फार्माकोलॉजी, इल्मुल अद्वियात में, कहता है इल्मुल अद्वियात में जितनी भी बीमारियाँ हैं, मशहूर बीमारियाँ हैं, उन सब बीमारियों में मैं मुब्तला हूँ। आई ग्रू लेस सेल्फिश, मैं कम खुदगर्ज हो गया। डिटरमाइंड, और मैं पुरअज़म हो गया, टू डू विदाउट हाउसमेड नी, घुटने की बीमारी के बगैर ही ज़िंदगी गुजारने पर, और मैं घुटने की बीमारी के बगैर ही ज़िंदगी गुजारने पर मुतमिन हो गया। आई रिफ्लेक्टेड दैट आई हैड अदर नॉन मेलेडी, मैं हर दूसरी मशहूर बीमारी में मुब्तला हूँ, फार्माकोलॉजी जो इल्मुल अद्वियात में मौजूद है। आई ग्रू लेस सेल्फिश एंड डिटरमाइंड, और मैं कम खुदगर्ज हुआ और मैंने अज़म किया, टू डू विदाउट हाउसमेड नी की बीमारी के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर। गाउट, जोड़ों के दर्द की बीमारी। गाउट के क्या अलामात हैं जी। रेडनेस ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों में रेडनेस आ जाना। पेन इन जॉइंट्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाना, पेन होना, रेडनेस होना, ये अलामात हैं। कहता फिर पता चला गाउट इन इट्स मोस्ट मैलिग्नेंट स्टेज, ये भी एक ख़तरनाक मरहले में थी। इट वुड अपेयर हैड सीज्ड मी, और इसने मुझे जकड़ा हुआ था, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और मुझे इसका पता तक नहीं था। यानी ये बीमारी मुझे जकड़े हुए थी और मुझे इस बीमारी के बारे में पता तक नहीं था। एंड ज़ीमोसिस, ज़ीमोसिस क्या है जी। ज़ीमोसिस है, ये वबाई मर्ज़ है। ये ज़ीमोसिस जो है ये वबाई मर्ज़ है। एपिडेमिक्स, जिस तरह वबा फैल जाती है। एंडेमिक्स, कॉन्टेजियस डिसीज़, ठीक है, यानी ये जो बीमारियाँ छूने से या एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती हैं। तो ज़ीमोसिस के बारे में ये क्या कहता है, वबाई अमराज के बारे में क्या कहता है। हैड एविडेंटली बीन सफरिंग, वो वाज़े तौर पर मुब्तला विद फ्राम चाइल्डहुड, बचपन ही से। वो कहता है कि ज़ीमोसिस की बीमारी में तो शायद मैं बचपन ही से मुब्तला हूँ, यानी ज़ीमोसिस में ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। देयर वर नो मोर डिसीज़, कोई दूसरी बीमारी ना बची थी।
आफ्टर जीमोसिस के बगैर। सो आई कंक्लूडेड, इस तरह मैंने नतीजा निकाला। आई वॉज नथिंग एल्स द मैटर विद मी। आई कंक्लूडेड दैट देयर वाज नथिंग एल्स द मैटर विद मी। अब मेरे साथ कोई दूसरा मामला नहीं है, अब मुझे यानी इन बीमारियों के अलावा मुझे कोई और मसला नहीं है। आई सैट एंड पाउंडेड, आई सैट मैं बैठ गया, एंड पाउंडेड और मैं सोचने लगा। आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस, कितना दिलचस्प मामला है। इट मस्ट बी फ्राम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तिब्बी नुक्ता नज़र से। कहता तिब्बी नुक्ता नज़र से ये कितना दिलचस्प मामला है। व्हाट एन एक्विजिशन, और कितना बड़ा असासा। आई शुड बी टू अ क्लास, एक क्लास के, कहता मैं एक क्लास के लिए कितना बड़ा असासा हूँ। स्टूडेंट वुड हैव नो नीड, स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं होगी वॉक द हॉस्पिटल, अस्पताल जाने की। कहता है स्टूडेंट को अब अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ दे हैड मी, अगर वो मुझे पालेंगे। आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, मैं अपनी ज़ात में एक मुकम्मल अस्पताल हूँ। ऑल दे नीड टू डू, उन्हें जो करना है, वुड बी टू वॉक, चल कर आना है, राउंड मी, मेरे पास, उन्हें चलकर मेरे पास आना है। आफ्टर दैट, और इसके बाद, टेक देयर डिप्लोमा, और वो अपना डिप्लोमा ले जाएं। यानी उन्हें जो करना है, करना क्या है, उन्हें बस चलकर आना है और यहाँ आकर उन्हें अपना डिप्लोमा ले जाना है। देन आई वॉन्डर्ड हाउ लॉन्ग आई हैड टू लीव, देन आई वॉन्डर्ड, फिर मैंने सोचा, हाउ लॉन्ग आई हैड टू लीव, मैं कितना अरसा ज़िंदा रह सकता हूँ। आई ट्राई टू एग्जामाइन माई सेल्फ, मैंने खुद का मुआयना करने की कोशिश की। आई फेल्ट माई पल्स, मैंने अपनी नब्ज़ को देखा। आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड एनी पल्स एट ऑल, पहले पहल तो मुझे कोई नब्ज़ दिखाई या महसूस ना हुई। देन फिर, ऑल ऑफ सडन, अचानक से, इट सीम टू स्टार्ट ऑफ, मुझे धड़कती हुई महसूस हुई, ये नब्ज़ मुझे चलती हुई महसूस हुई। आई पुल्ड ऑफ माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी उतारी। एंड टाइम्ड इट, और इस पर टाइम नोट किया। आई मेड इट 147 टू द मिनट, और ये नब्ज़ एक मिनट में 147 मरतबा धड़की। आई ट्राई टू फील माई हार्ट, मैंने अपने दिल को महसूस करने की कोशिश की। आई कुड नॉट फील माई हार्ट, मुझे मेरा दिल महसूस नहीं हो सका। इट हैड स्टॉप्ड बीटिंग, इसने धड़कना बंद कर दिया था। यहाँ पे देखें जी क्या कह रहा है, यानी दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। आई हैड सिंस बीन इंड्यूस्ड टू कम टू द ओपिनियन, मैं इस नतीजे पर पहुँचने पर, इस राय पर पहुँचने पर आमादा हो गया था। दैट इट मस्ट हैव बीन देयर ऑल द टाइम, कि ये यहीं कहीं रहता था। एंड मस्ट हैव बीन बीटिंग, और ये धड़कता रहा होगा, ये यहीं कहीं रहा होगा और यहीं कहीं धड़कता रहा होगा। बट आई कैन नॉट काउंट फॉर इट, लेकिन मैं अब इसकी वजाहत नहीं कर सकता। यानी वो कहते हैं कि लगता तो मुझे ऐसे है जैसे वो सीने में ही दिल था और यहीं रहता होगा और यहीं पे वो धड़कता होगा, लेकिन कहता है कि अब तो वो मुझे नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं अब इसकी वजाहत नहीं कर सकता। आई पैटेड माई सेल्फ, मैंने ख़ुद को थपकी दी। ऑल ओवर माई फ्रंट, अपने सामने वाले हिस्से पर, मैंने अपने जिस्म के सामने वाले हिस्से पर यानी सीने पर थपकी दी। फ्राम वट आई कॉल माई वेस्ट अप टू माई हेड, अपनी कमर से लेकर अपने सर तक, मैंने अपनी कमर से लेकर अपने सर तक अपने जिस्म के सामने वाले हिस्से पर थपकी दी। एंड आई वेंट अ बिट राउंड ईच साइड, और मैं हर दूसरी तरफ गया। एंड लिटल वे द बैक, और नीचे पीछे वाली सिमत की जाने भी, थोड़ा पीछे वाली पीठ की जाने भी। कहता है मैंने अपने सामने वाले हिस्से पर कमर से लेकर सर तक और पीठ पर मैंने थपथपाया। बट आई कुड नॉट फील द हर्ट, आई कुड नॉट फील और हेयर एनीथिंग, मुझे कुछ भी महसूस ना हुआ और मुझे कुछ भी सुनाई ना दिया। यानी अब कर क्या रहा है, वो कहता है जी मैंने अपने सामने वाले हिस्से पर, पीठ पर, हर जगह पर थपथपाया, लेकिन मुझे कहीं भी दिल ना मिला। यानी दिल तो सीने में होता है, लेकिन उसने कहता है मैंने कमर तक उसे तलाश कर लिया कि शायद कहीं आउटिंग के लिए आगे पीछे निकला हो, लेकिन कहता है मुझे कहीं भी वो ना मिला।
आई स्टक इट आउट एज फार एज आई ट्राइड टू लुक एट माई टंग, फिर मैंने अपनी ज़ुबान को देखने की कोशिश की। आई स्टक इट आउट एज फार एज इट वुड गो, मैंने इसे बाहर निकालने की कोशिश की, मैंने इसे बाहर निकाला। एज़ फार एज़, इस हद तक, इट वुड गो, जितनी वो आ सकती थी। यानी मैंने अपनी ज़ुबान को इतना बाहर निकाला जितनी वो आ सकती थी। आई शट वन आई, मैंने अपनी एक आंख बंद की। एंड ट्राई टू एग्जामाइन इट, और इसका मुआयना करने की कोशिश की। विद द अदर, दूसरी आंख से। यानी वो कहता है कि मैंने अपनी एक आंख बंद करके दूसरी आंख की मदद से, दूसरी खुली आंख की मदद से इस ज़ुबान का मुआयना करने की कोशिश की। आई कुड ओनली सी द टिप, मुझे सिर्फ उसकी ज़ुबान की नोक नज़र आई। एंड द ओनली थिंग आई कुड गेन फ्राम दैट, और मुझे जो इससे फ़ायदा हुआ वो यही था, दैट वाज टू फील मोर सर्टेन, कि मुझे यकीन हो गया था, दैट देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा, आई हैड अ स्कारलेट फ़ीवर, कि मैं स्कारलेट फ़ीवर में मुब्तला हूँ। यानी कहता है ज़ुबान निकाल कर उसका मुआयना करने का मुझे जो फ़ायदा हुआ वो यही हुआ कि मुझे पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया कि मैं इस बीमारी में, लाल बुखार में, स्कारलेट फ़ीवर में मुब्तला हूँ। इस पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि वो एग्ज़ामाइन करता है, पल्स को एग्ज़ामाइन करता है, और फिर उसकी वो जो पल्स रेट है वो क्या है, 147 पर मिनट है। और फिर हमने देखा उसने हार्ट को तलाश करने की कोशिश की। वो कहता कि हार्ट मुझे कहीं भी ना मिला, और यानी हार्ट उसने तलाश करने की कोशिश तो की, लेकिन उस सर से, कमर से लेकर सर तक, और पीठ पर भी कहता कि मैंने थपथपाया लेकिन वो मुझे कहीं ना मिला। और इसके अलावा उसने अपनी टंग का एग्ज़ामाइन किया। और टंग का एग्ज़ामाइन उसने कैसे किया? टंग को कहता कि मैंने अपनी एक आंख बंद की और दूसरी आंख की मदद से जो है वो मैंने अपनी ज़ुबान को देखा। और ज़ुबान के देखने का फ़ायदा क्या हुआ? ज़ुबान को देखने का फ़ायदा ये हुआ कि कहता मुझे ज़्यादा यकीन हो गया कि मैं स्कारलेट फ़ीवर में मुब्तला हूँ। अब आगे देखते हैं। आई हैड वॉक्ड इनटू दैट रीडिंग रूम, मैं उस रीडिंग रूम में, मुतालिया गाह में गया था। हैप्पी, खुश, हेल्दी मैन, सेहतमंद आदमी के तौर पर। मैं उस मुतालिया गाह में एक सेहतमंद और खुश आदमी के तौर पर गया था। आई क्रॉल्ड आउट, और मैं रेंगता हुआ आया। डिक्रिप्ट रैक, खस्ता हाल, परेशान हाल, और मैं रेंगता हुआ खस्ता हाली और तबाहाली की हालत में मैं रेंगता हुआ बाहर आया। यानी गया तो मैं खुश था, आया मैं अफसुर्दा। यानी गया था उस वक़्त वो सेहतमंद था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, जबकि आया तो सारी बीमारियां थी सिवाय एक बीमारी के। वो कौन सी बीमारी थी जिसमें वो मुब्तला नहीं था? हाउसमेट्स नहीं। आई वेंट टू माई मेडिकल मैन, मैं अपने डॉक्टर के पास गया। ही इज़ एन ओल्ड चम ऑफ माइन, वो मेरा लंगोटिया यार था, मेरा दोस्त था, बचपन का यार था। एंड फील्स माई पल्स, उसने मेरी नब्ज़ को देखा, महसूस किया, मेरी नब्ज़ पकड़ी। लुक्स एट माई टंग, और मेरी ज़ुबान को देखा। एंड टॉक्स अबाउट द वेदर, मौसम के बारे में गुफ्तगू की। एंड ऑल फॉर नथिंग व्हेन आई फैंसी आई एम इल, और जब भी मैं महसूस करता था कि मैं बीमार हूँ, और वो मेरा इलाज मुफ्त में करता था। यानी वो कहता है कि मेरी बीमारी की तशख़ीस और उसका इलाज बग़ैर पैसों के करता था। ऑल फॉर नथिंग, ये सब काम वो कैसे करता था? मुफ्त में। यानी हाल चाल पूछना, बातें करना, तशख़ीस करना, दवाई देना, वो कहता है कि ये सारे काम वो ऑल फॉर नथिंग, ये सब काम वो बग़ैर मुआवजे के करता था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने अब सोचा, वुड डू हिम अ गुड टर्न, के उसके लिए एक अच्छा एक मौका है बाय गोइंग टू हिम, इसके पास जाना। नाउ, अब उसके पास जाना एक अच्छा मौका है। यानी वो कहता है कि अब मैं उसके पास जाकर उसका ये एहसान उतार दूंगा। व्हाट्स डॉक्टर वांट्स, डॉक्टर चाहता ही क्या है? आई सेड, मैंने कहा, इज़ प्रैक्टिस, यानी डॉक्टर की ख्वाहिश ये होती है कि उसे प्रैक्टिस करने को मिले। ही शैल हैव मी, वो मुझे पालेगा। ही विल गेट मोर प्रैक्टिस, वो ज़्यादा प्रैक्टिस हासिल कर लेगा। आउट ऑफ मी, मुझ पर। देन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डनरी कॉमन प्लेस पेशेंट्स, अपने 1700 मामूली मरीज़ों से ज़्यादा। वो कहता है अपने 1700 मामूली मरीज़ों से ज़्यादा भी मुझ पर वो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा। विद ओनली 1 or 2 डिसीज़,
वो 1700 मरीज़ जो 1 या 2 बीमारियों में मुब्तला होते हैं। कहता वो 1700 मरीज़ जो 1 या 2 बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो उनसे ज़्यादा मुझ पर प्रैक्टिस कर लेगा। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सा हिम एंड ही सेड, आई वेंट स्ट्रेट अप, मैं सीधा गया उसके पास, एंड सा हिम, उससे मिला, एंड ही सेड, और उसने कहा, वेल ठीक है, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें क्या मसला है। यानी इस पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया कि यानी जिस मेडिकल मैन के पास गया था वो उसका चाम फ्रेंड था, लंगोटिया यार था। उसने डॉक्टर ने क्या किया, पहले उसकी पल्स को फील किया, फिर उसकी टंग को देखा, मौसम के बारे में गुफ्तगू की, और फिर इस पैराग्राफ में उसने बताया कि ये सब काम वो बग़ैर मुआवजे के करता था, यानी मुफ्त में ये काम करता था। और इसलिए वो कहता है कि जब मैं बीमार होता था तो वो मुझे मुफ्त में मेडिसिन देता था, यानी मुझसे वो मुआवजा फ़ीस या मेडिसिन के पैसे नहीं लेता था। तो कहता है कि अब वो बेहतरीन मौका था कि मैं अब उसका ये एहसान उतार दूँ। एहसान कैसे उतारना था, कहता है एहसान ऐसे उतारना था कि जनाब डॉक्टर चाहता ही क्या है, डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता है ना, तो वो मुझ पर प्रैक्टिस कर लेगा, यानी मैं तो तमाम बीमारियों में मुब्तला हूँ, तो वो बेचारा 1700 मरीज़ों को देखेगा। कितने मरीज़ों को? 1700 मरीज़ों को कहता देखेगा। 1700 मरीज़ वो जो 1 या 2 बीमारियों में मुब्तला होते हैं। कहता है 1700 मरीज़ जो 1 या 2 बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो उनसे ज़्यादा कहता है मुझ पर प्रैक्टिस हासिल कर लेगा। यानी अब वो एहसान उतारने जा रहा है, जो उसको वो मेडिसिन फ्री देता था, अब वो उसका एहसान उतारना चाहता है कि मैं उसके पास जाऊँगा और वो मेरा इलाज करेगा और मुझ पर वो प्रैक्टिस करेगा। इस तरह वो सीधा उसके पास जाता है और उससे मिलता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या मसला। आई सेड, मैंने कहा, आई विल नॉट टेक अप योर टाइम, मैं तुम्हारा वक्त नहीं लूँगा। डियर बॉय, प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। विद टेलिंग यू, तुम्हें बताकर, व्हाट इज़ द मैटर विद मी, कि मेरे साथ क्या मसला है। कहता है मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि मेरे साथ क्या मसला है। लाइफ इज़ ब्रीफ, ज़िंदगी मुख्तसर है। यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड, यहाँ पे बात बड़ी गहरी कर दी उसने। कहता है ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है, ज़िंदगी मुख्तसर है। लाइफ इज़ ब्रीफ, ज़िंदगी मुख्तसर है। यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड, हो सकता है मेरे बात मुकम्मल करने से पहले ही तुम फौत हो जाओ। दोबारा देख लें सेंटेंस को। कहता है लाइफ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी मुख्तसर है, हो सकता है कि तुम मेरी बात मुकम्मल करने से पहले ही फौत हो जाओ। यानी बीमारियां ही कहता है इतनी हैं कि अगर मैं सारी बीमारियां बताऊंगा तो तुम्हें तो अटैक हो जाएगा, तुम तो वैसे ही मर जाओगे। बट आई विल टेल यू, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी, कि मुझे क्या मसला नहीं है। आई हैड गॉट हाउसमेडनी, आई हैव नॉट गॉट हाउसमेडनी, मुझे घुटने की बीमारी नहीं है। वाई आई हैव नॉट गॉड हाउसमेडनी, और मुझे ये घुटने की बीमारी क्यों नहीं है, आई कैन नॉट टेल यू, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। इस बीमारी में मैं मुब्तला क्यों नहीं हूँ, इसकी मैं सफाई पेश नहीं करूँगा। बट द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन हकीकत यही है, आई हैव नॉट गॉट इट, कि मैं इस बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ। एवरीथिंग एल्स हाउ एवर आई हैव, लेकिन इसके अलावा हर बीमारी में मैं मुब्तला हूँ। यानी इस पैराग्राफ में वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को जब वो बताता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात नहीं बताऊंगा, जो सारा मामला है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिस बीमारी में मैं मुब्तला नहीं हूँ, जो मसला मुझे नहीं है। क्यों वो सारी बात नहीं बताना चाहता था? कहता है ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं कि बात मुकम्मल करने से पहले ही तुम हो सकता है कि तुम फौत हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिस बीमारी में मैं मुब्तला नहीं हूँ। तो डॉक्टर को क्या बताया कि किस बीमारी में मुब्तला नहीं है? डॉक्टर को बताया कि मैं हाउसमेडनी की बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ, जबकि इसके अलावा वो कहता है कि मैं हर बीमारी में मुब्तला हूँ। आगे देखिए, एंड आई टोल्ड हिम हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल, और मैंने क्या बताया? जेरोम कहता है कि मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं इन तमाम मालूमात तक कैसे पहुंचा। ये तमाम मालूमात मुझ तक कैसे पहुंची, मुझे कैसे पता चला कि मैं इन सब बीमारियों में मुब्तला हूँ। देन ही ओपनड मी, फिर इसने मेरा मुंह खुलवाया। लुक डाउन मी, और इसके अंदर देखा। क्लच्ड होल्ड माई रिस्ट, और मेरी कलाई को ज़ोर से पकड़ा। एंड देन ही हिट मी ओवर द चेस्ट, और फिर इसने मेरे सीने पर मुक्का मारा। हिट मी, मुक्का मारा।
ओवर माई चेस्ट, सीने पर। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इट, और मैं ऐसा तवक्को नहीं कर रहा था, ऐसी तवक्को नहीं करता। कॉर्डली थिंग टू डू आई कॉल इट, मैं कह सकता हूँ कि एक बुज़दिलाना हरकत थी। कॉर्डली यानी एक बीमार शख्स पर हाथ उठाना एक बुज़दिलाना हरकत थी। आई कॉल इट, मैं कहता हूँ, यानी वो कहता है कि मैं कह सकता हूँ कि ये एक बुज़दिलाना हरकत थी। यानी अगर मैं सेहतमंद होता और मुझ पर वो हमला करता, फिर मैं बताता कि इसका जवाब कैसे देना है। एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद बटेड मी, उसने मुझे टक्कर दे मारी। बटेड, टक्कर मारी। विद द साइड ऑफ हिज हेड, अपने सर से, और इसके बाद उसने अपने सर से मुझे टक्कर मारी। आफ्टर दैट ही सैट डाउन, इसके बाद वो बैठ गया। एंड राउट आउट प्रेस्क्रिप्शन, फिर उसने नुस्खा लिखा। आई फोल्डेड इट अप, मैंने इस नुस्खे को तय किया, इसने इस नुस्खे को तय किया। एंड गिव इट टू मी, और इसने ये नुस्खा मुझे दे दिया। आई पुट इट इन माई पॉकेट, मैंने इसे अपनी जेब में डाला। एंड वेंट आउट, और मैं चला गया। आई डिड नॉट ओपन इट, और मैंने इसको नहीं खोला। आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट, और मैं इसे करीब तरीन केमिस्ट के पास ले गया। एंड हैंडेड इट इन, और मैंने इसे थमा दिया। द मैन रीड इट, आदमी ने इस नुस्खे को पढ़ा। एंड देन हैंडेड इट बैक, और फिर इसने ये नुस्खा मुझे वापस कर दिया। ही सेड, इसने कहा, ही डिडंट कीप इट, कि उसके पास ये नुस्खे की चीज़ें मौजूद नहीं हैं। आई सेड यू आर अ केमिस्ट, मैंने कहा तुम दवा साज ही हो ना, यानी जो मैं दवाई लेने आया हूँ वो मेडिसन आपके पास नहीं है। आया कि तुम दवा साज ही हो, यानी तुम मेडिसन ही बेचते हो। यानी इसने तंज़िया अंदाज में पूछा कि अगर तुम्हारे पास मेडिसन नहीं है तो बराए मेहरबानी मेडिकल स्टोर बंद करो और घर चले जाओ। यानी इसने तंज़न कहा। तो जिस पर ही सैड, उसने जवाब दिया, जवाब क्या देता है, आई एम केमिस्ट, मैं दवा साज ही हूँ। इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड फैमिली होटल कंबाइंड बैक वक्त, अगर मैं बैक वक्त फैमिली होटल एंड कोऑपरेटिव स्टोर और कोऑपरेटिव स्टोर, अगर मैं बैक वक्त फैमिली स्टोर होटल और कोऑपरेटिव स्टोर चलाने वाला होता, आई माइट बी एबल टू ओब्लिज यू, तो मैं आपकी मदद कर सकता। अगर मैं बैक वक्त में फैमिली होटल और कोऑपरेटिव स्टोर चलाने वाला होता तो मैं आपकी शायद मदद कर सकता। बीइंग ओनली अ केमिस्ट, सिर्फ एक केमिस्ट होना ही हैम्पर्स मी, आपकी मदद करने की राह में रुकावट है। सिर्फ एक दवासाज होना मेरे लिए आपकी मदद करने में बड़ी रुकावट है। आई रीड द प्रेस्क्रिप्शन, मैंने प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ा। इट रैन, इस पर लिखा हुआ था 1 LB बीफ स्टिक, 1 पाउंड बीफ स्टिक एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद बड़े गोश्त का 1 पाउंड। 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह 10 मील वॉक करनी है। बेड एट 11 शॉप एवरी नाइट, और हर रात ठीक 11 बजे सो जाना है। एंड डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स, और अपने सर में ऐसी चीज़ों को नहीं ठोंसना, अपने दिमाग में ऐसी चीज़ों को नहीं ठोंसना जिनको तुम समझ नहीं सकते। यू डोंट अंडरस्टैंड, जिन्हें तुम समझ नहीं पा सकते। अब प्रेस्क्रिप्शन क्या थी? प्रेस्क्रिप्शन तो सीधी सीधी ये थी कि 1 बीफ स्टिक, बड़े गोश्त के 1 पाउंड जो है वो हर 6 घंटे बाद, और 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह 10 मील वॉक करनी है, और ठीक 11 बजे जो है वो सो जाना है, और अपने दिमाग में ऐसी चीज़ों को नहीं डालना जिसको तुम समझ नहीं पाते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रेस्क्रिप्शन का पता चल गया कि प्रेस्क्रिप्शन क्या थी। तो प्रेस्क्रिप्शन उसकी यही थी कि एक तो 6 घंटे बाद आपने 1 पाउंड जो है वो आपने बीफ स्टिक खाने हैं, बड़े गोश्त के 1 पाउंड खाना है। 10 माइल वॉक करनी है हर सुबह। बेड एट 11 शॉप एवरी नाइट, और हर रात ठीक 11 बजे सो जाना है, और अपने दिमाग में ऐसी चीज़ों को नहीं ठोंसना जिनको तुम समझ नहीं सकते। आई फॉलोड द डायरेक्शंस, मैंने उन हदायत पर अमल किया।
विद हैप्पी रिज़ल्ट, उम्दा नताइज के साथ। मैंने अच्छे नताइज के साथ उन हदायत पर अमल किया। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं ख़ुद इजहार कर रहा हूँ। दैट के माई लाइफ वाज प्रिजर्व्ड, मेरी ज़िंदगी बच गई। एंड इज़ स्टिल गोइंग ऑन, और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताकर खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी बच भी गई और मैं अभी भी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और मैं आप लोगों से इसका इजहार भी कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई। अब इस चैप्टर में आगे चल के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हाउ डिड ज्यूरम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। ज्यूरम को कैसे पता चला कि इसका जिगर ख़राब था। वट वर द डिसीजेज ही थॉट ही वाज सफरिंग फ्राम ऑन रीडिंग अ बुक अ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। अब कैसे पता चला कि उसका जिगर ख़राब था, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वो एक बीमारी, मामूली सी बीमारी का मुआयना, उसकी ट्रीटमेंट पढ़ने के लिए वो जाता है। लीवर पिल सर्कुलर के बारे में वो पढ़ रहा होता है, और लीवर पिल सर्कुलर के बारे में जब वो पढ़ रहा होता है तो उसमें तमाम अलामात जो थी वो तफसील के साथ लिखी हुई थी। ज्यूरम कहता है कि उन अलामात को पढ़कर कोई भी शख्स ये बता सकता है कि उसका जिगर कब ख़राब होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब वो लीवर पिल सर्कुलर के जिगर की बीमारी के बारे में पढ़ रहा था तो उस वक़्त उसे पता चला कि वो उस बीमारी में मुब्तला है। वट वाज द डिसीज़ ही डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव, वो कौन सी बीमारी थी जो उसे पता चली कि वो उस बीमारी में मुब्तला नहीं है। तो ये बीमारी थी हाउसमेड्स नी की वो बीमारी थी जिसमें वो मुब्तला नहीं था। तो क्वेश्चन उसके बाद है जी, वाज ही प्लीज टू फाइंड ही डिडंट हैव इट। क्या वो ज्यूरम जो था वो इस बात से खुश था कि वो इस बीमारी में मुब्तला नहीं है? नहीं, वो इस बात से खुश नहीं था, बल्कि वो इस बात पर अफसुर्दा था कि वो इस बीमारी में मुब्तला क्यों नहीं है। यानी वो कहता था कि इनविडियस रिजर्वेशन, ये नारवा सलूक है, ये नारवा इस्तिस्ना है, ये नापसंदीदा जो है वो इस्तिस्ना दिया गया है। यानी वो चाहता था कि अगर मैं इस बीमारी में मुब्तला होता तो अच्छा होता। अब ये मेरे लिए एक ताना बन गया है, यानी जो भी मुझसे पूछेगा और मैं जब बताऊंगा कि मैं इस बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ तो वो मुझसे पूछेंगे कि जनाब आप इस बीमारी में मुब्तला क्यों नहीं हो। तो कहता है फिर मुझे सफाइयाँ देनी पड़ेंगी। तो बहरहाल वो कहता है कि बाद में फिर वो इस बात पर मुतमिन हो गया था कि अब मैंने इस बीमारी के बगैर ही ज़िंदगी गुजारनी है। वट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन, इसका रद्द अमल क्या था, ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया कि इसका रद्द अमल क्या था। पहले वो नाखुश हुआ और फिर बाद में वो मुतमिन हो गया। वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल मैन, वो मेडिकल मैन के लिए एक बहुत बड़ा असासा क्यों था। वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल मैन के लिए वो एक बहुत बड़ा असासा क्यों था। बिकॉज मेडिकल मैन वो कहता है कि मैं सारी बीमारियों में मुब्तला हूँ। यानी जो मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो बेचारा एक वार्ड से दूसरे वार्ड, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल धक्के खाता फिरता है। अब वो कहता है कि उसके पास मैं होऊंगा और वो मुझ पर तमाम बीमारियों की प्रैक्टिस कर लेगा। यानी वो जस्ट मेरे पास आए, मेरा इलाज करे और अपना डिप्लोमा पकड़े और घर जाए डॉक्टर बन के। और उसने इसके बारे में और भी बताया कि जो मेरा डॉक्टर है वो 1700 होकर मरीज़ों को देखता है जो 1-2 बीमारियों में मुब्तला हैं, तो उनसे ज़्यादा वो मुझ पर प्रैक्टिस कर लेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि वो अपने आप को असासा समझता था क्योंकि वो सारी बीमारियों में एक ही बंदा मुब्तला था। डिस्क्राइब हिज विज़िट टू मेडिकल मैन के साथ जो था उसका विज़िट कैसा था। यानी वो अपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर को उसने बताया कि जनाब मैं इस बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ। यानी डॉक्टर को जाकर उसने तमाम बातें नहीं बताई, बल्कि वो बात बताई जिसमें वो मुब्तला नहीं था। और डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसकी पल्स को चेक किया, मुंह खुलवाया, उसकी मुंह के अंदर देखा, उसके बाद उसकी रेस्ट को पकड़ा और फिर उसके सीने पर जो है वो मुक्का मारा और फिर उसने टक्कर भी दे मारी क्योंकि वो लंगोटिया जार था। और फिर उसने नुस्खा लिखा और नुस्खा इसके हाथ में थमा दिया। ही थॉट
ही वॉज डूइंग अ डॉक्टर गुड टर्न बाय। हाँ, वो क्यों समझता था कि ये एक अच्छा एहसान होगा डॉक्टर के लिए? क्योंकि वो जब भी बीमार होता था तो वो डॉक्टर उसे फ्री में दवाई देता था। यानी जब भी कभी वो बीमार होता था तो डॉक्टर के पास जाता था, वो डॉक्टर उसकी तशख़ीस भी फ्री में करता था और मेडिसन भी उसे फ्री में देता था। यानी वो उसका लंगोटिया यार था। तो अब उसने कहा कि जब मैं मुफ्त में दवाई लेता था तो मैं उसके पास जाता था, तो अब तो मैं इतना बड़ा असासा बन चुका हूँ, तो अब ये बात अच्छी नहीं है कि मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊँ। अब भी उसी के पास जाऊँगा, उसी से इलाज करवाऊँगा, उसका मैं ये एहसान उतार दूँगा। यानी जो असासा किसी और इस असासे से अगर कोई और फ़ायदा उठाए तो अच्छी बात नहीं है, उसी से उसी को फ़ायदा दूँगा जिससे मैं फ़ायदा लेता रहा हूँ। What was the prescription given to him by the doctor? डॉक्टर ने इसे क्या प्रेस्क्रिप्शन दी? जी, हमने अभी पढ़ा है कि डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्रिप्शन दी थी। यानी 1 पाउंड जो था उसने हर 6 घंटे बाद बड़े गोश्त का खाना था, 11 बजे रात को ठीक सो जाना था, 10 मील वॉक करनी थी डेली, और अपने दिमाग में ऐसी चीज़ों को नहीं डालना था जिसको वो समझ नहीं सकता था। डिस्क्राइब हिज विज़िट टू केमिस्ट। जो केमिस्ट था, जो मेडिकल स्टोर था, जब मेडिकल स्टोर पर गया तो उस वक़्त उसके साथ क्या वाक़या पेश आया? वो मेडिकल स्टोर पर गया, मेडिकल मैन से मिला, तो उसने क्या कहा? उसने नुस्खा खोला, नुस्खा पढ़ा, नुस्खा पढ़ने के बाद उसने वापस कर दिया, और वापस करने के बाद ये बात कही कि जनाब अगर मैं कोऑपरेटिव स्टोर और फैमिली होटल बैक वक्त इकट्ठे चला रहा होता तो मैं आपकी मदद कर सकता, अदरवाइज़ अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यानी मेरा सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट होना जो है वो आपकी मदद करने की राह में रुकावट है। फिर उसने बेचारे ने नुस्खा निकाल कर पढ़ा, तो नुस्खे में वो सब कुछ पढ़ा था जो अभी हमने पढ़ा है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस? डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। यानी इसका मतलब यही है कि अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें मत डालें जिनको हम समझ नहीं सकते। राइटर के मुताबिक लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस, यानी जब इल्म की कमी होती है तो वो ख़तरनाक होती है और बाज़ औक़ात वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इस चैप्टर में एक तो मज़ा है, मज़ा के साथ साथ जुर्म ने एक दर्श भी दिया है। यानी हमें ऐसे काम, ऐसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए जिस पर हमारा बस ना चलता हो। बी वेयर ऑफ फॉल्स नॉलेज, गलत इल्म से दूर रहें। इट इज़ मोर डेंजरस दैन इग्नोरेंस, ये जहालत से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी जो गलत नॉलेज है, यानी ऐसा नॉलेज जिसकी आपको समझ नहीं है, जिसको आप ग्रैब नहीं कर सकते, जिसकी गहराई तक आप जा नहीं सकते, उस इल्म से तो आपका जाहिल होना ही बेहतर है। जिस तरह यहाँ पे जुर्म साहब मैं जाके पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, सारी बीमारियों में मुब्तला होके आ जाते हैं, तो अगर इसे पता ना चलता तो ज़्यादा बेहतर था। यानी बिवियर ऑफ फॉल्स नॉलेज इज़ मोर डेंजरस दैन इग्नोरेंस। तो पता यही चला है, हमें दर्स यही मिला है, इससे सबक यही मिला है कि लेसन हमें ये सिखाता है कि हमें ऐसे गलत इल्म से दूर रहना है, ऐसे इल्म से दूर रहना है जो हम समझ नहीं पाते, और जिसको हम पूरा समझ नहीं पाते हमारे लिए वो गलत ही होता है, क्योंकि हम उसे समझते गलत हैं। उस गलत समझने से बेहतर है, गलत नॉलेज से बेहतर है कि हम उस नॉलेज से दूर ही रहें, हम उस नॉलेज को गेन ना ही करें। तो स्टूडेंट्स, यकीनन आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंथी लेक्चर था, तो आप लोग इस लेक्चर को जो है वो अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। और क्वेश्चंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आपका क्वेश्चन जो है वो 3 से 5 सेंटेंस से कम, 5 सेंटेंस से आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कम नहीं होना चाहिए, लेंथ आपकी होनी चाहिए। और टेंसेस का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है, जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर करना है। टेंस में मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक आपके क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, और आपका मटेरियल भी जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप एनुअल एग्ज़ाम में जो है वो मुकम्मल मार्क्स हासिल कर सकें।